नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय हम देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल में बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। और ये देखिए जो तमाम कर्मचारी यहां पर धरना दे रहे हैं और आज ये आउटसोर्स कर्मचारी उनकी हड़ताल है। काफ़ी लंबे समय से ये जो हड़ताल जारी है। आप भी क्या हड़ताल में शामिल हैं? जी सर। क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ठीक है। यही है, इसके बारे में चल रहा है। आउटसोर्स है, अनिश्चितकालीन हड़ताल। अनिश्चितकालीन पे चले गए, क्यों चले गए हैं? चले गए सर, कुछ भी नहीं हो पा रहा। हम 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है हमें। हाँ सर। तो चाह क्या रहे हैं आप? चाह रहे हैं सर हमारा निजीकरण हो, पेमेंट बढ़े, हमारा कुछ फायदा हो। निजीकरण हो? जी और क्या। जी सर, इसमें चल रहा है। नहीं, निजीकरण को लेकर क्या चाह रहे हैं? निजीकरण के लिए हमारी मांगे पूरी हो। मतलब निजीकरण बंद हो, क्या चाह रहे हैं? निजीकरण के लिए भैया निजीकरण का क्या मामला है? सर निजीकरण का ये मामला है, जो हमारी जो एमपीवी बोर्ड थी कई सालों से सर गवर्नमेंट थी, अब सडनली एकदम से उसको उठाकर इन लोगों ने प्राइवेटिकेशन कर दिया। प्राइवेटिकेशन में हम लोगों का निजीकरण का विरोध कर रहे हैं आप? निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का भी विरोध कर रहे हैं हम। दूसरी चीज़, हम लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट का काम करते हुए भी हम लोग गवर्नमेंट का काम करते हुए भी हम लोगों को आउटसोर्स में, हर बार आउटसोर्स में दे दिया जाता है। अभी हम आउटसोर्स में हैं, तो अभी हम जिस कंपनी में हम लोग हैं उस कंपनी वालों ने ना तो हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया, ना हमें ऑफर लेटर दिया, ना हमें सैलरी स्लिप दी, और ना ही हमारा अभी तक कोई पीएफ आ रहा। और सर हम लोग काम वही करते हैं जो लोग रेगुलर वाले लोग करते हैं, जिनको 80,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। हम लोगों को सैलरी 10,140 रुपये सर, वो भी हमारी टाइम पर नहीं आती है। कितनी सैलरी है हमारी? है 10,140 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं आती है, ना ही हमारी टाइम पर पीएफ दिया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर हम और जो हमारे ये जो अपने आउटसोर्स वाले बंदे जो इन लोगों को, इनको कोई अथॉरिटी नहीं दी हुई है कि आपको पोल पर चढ़वाकर काम करवाने के। लेकिन तो क्या आपको सीधे पोल पर चढ़ा दिया? पोल पर भी लाइनमैन जो ऐसे हैं, जो जिनको पोल पर चढ़ाया जाता है, उनको से काम करवाया जाता है। अभी कुछ हादसे भी हुए, किसी का हाथ जल गया, और अदर्स जो अपने ज़िले हैं उस ज़िलों में किसी की डेथ भी हो गई है। डेथ होने के बाद भी उन लोगों को कोई सहायता राशि नहीं दी है। आप कुछ बता रहे थे क्या? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कर्मचारी तो हम लोग बिजली घर के ही हैं, लेकिन हम लोग क्या आउटसोर्स के माध्यम से हैं। तो करीब मध्य प्रदेश में 35,000 हैं। इस समय 45,000 हैं, पांचों कंपनियों को मिला के सर 45,000 कर्मचारी पूरा काम करते हैं सर। हमें बैकग्राउंड के थ्रू, हमें क्या है, पोल में चढ़ने की अनुमति नहीं है सरकारी रूप से, लेकिन हमारे इंजीनियर्स और लाइनमैन बोलते हैं आप पोल पे चढ़ोगे, यदि आप पोल पे नहीं चढ़ोगे तो हम आपको नहीं रखेंगे। तो यदि हम पोल में चढ़ के काम कर सकते हैं तो हमें कंपनी में क्यों नहीं रखा जा सकता? हम आउटसोर्स है, हमारे साथ यदि कोई दुर्घटना होती है, क्या है, कह रहे हैं आपकी मांगे क्या है? सर हमारी मांगे ये है कि जो हमारे साथ दुर्घटना होती है उसके एक दिन पहले हमें नौकरी से निकाला जाता है बैक डेट में। तो हमारी मांगे हैं कि हमें बिजली घर सैलरी देना, जो दलाल के थ्रू आती है, थर्ड पार्टी के थ्रू आती है, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही पूरी सैलरी। हमारे पास पीएफ नहीं आ रहा है, हमें सैलरी भी हर महीने नहीं आ रही है। हमारी मतलब जो बिजली कंपनियों ने कुछ कंपनियां हायर कर रखी हैं, उनकी आप एम्प्लॉई हैं और आपसे फिर ये सेवा लेते हैं, और सेवा हम बिजली घर को देते हैं। सारी दिक्कतें हमारी यही हैं कि हमें डायरेक्ट बिजली घर सेवा मिले। आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं सर, जब तक हमें बिजली घर अपने अधिकार में नहीं ले लेती है। तो क्योंकि आज जो है बिजली की व्यवस्था कौन संभाल रहा है? सर आउटसोर्स एम्प्लॉय। नहीं, आप तो हड़ताल पर है ना जी। आज कौन सर अभी कोई भी नहीं है सर। अभी जैसे रेगुलर कर्मचारी सर जो कि संविदा वाले जो लोग हैं, वो लोग अभी उसको संभाल रहे हैं, वो भी प्रॉपर पूरे नहीं है। उन लोगों की भी तादाद इतनी नहीं है कि वो पूरा अपने जनरेशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें संभाल सकें। क्योंकि हम पुलिस पहुंच चुकी है देखिए सर, ये पुलिस इसलिए आई हुई है यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने इनको 3:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो इस वजह से पुलिस आई हुई है। पुलिस आई है। क्या करने वाले हैं अब आप? सर हम लोगों की एक पहली मांग ये है कि हम लोगों को बिजली विभाग में संविलियन किया जाए। दूसरी चीज़ हम लोग एक मांग और है, जो आउटसोर्स वालों की इन लोगों ने एज लिमिट जो है वो 45 रखी है, तो उसको हमें 60 करवाना है। जो कि मतलब यदि 45 साल उम्र हो गई तो क्या कर रहे हैं? सर निकाल लेते हैं, भगा देते हैं, सीधे भगा देते, बोले हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है 45 साल के बाद वालों की। तो हम चाहते हैं हम 60 साल तक, हमें कोई, हम कहाँ के रहेंगे सर? 45 साल के बाद हम क्या कर पाएंगे, ये बताइए आप? कहीं के नहीं रहे हैं बिल्कुल। 45 साल के बाद क्या करेंगे हम? कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हम चाहते हैं कि 60 साल तक हम बिजली ऑफिस में हम रहें, हमें बिजली ऑफिस पेमेंट दे, समय पे दे, चाहे जितनी मिल रही है उतनी दे। और बाकी राज्यों में देखिए आप, केंद्र में 17-18 जहाँ हमारी पेमेंट बढ़ी नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन पेमेंट नहीं बढ़ रही। हमें ना महंगाई भत्ता है, ना हमें सैलरी समय पे आ रही। जो कंपनी, जो ठेकेदार कंपनी आ रही है, वो अप्रैल से आई है, अभी तक हमारा आई कार्ड आया, ना जॉइनिंग लेटर आया है, ना हमारा पीएफ कट रहा है, समय पे सैलरी आ नहीं रही। हम करें क्या सर?
क्या करें, मतलब समझ लीजिए कुछ है ही नहीं है। अब तो जहर खाने की नौबत आ गई सर, और कुछ सीधी सी बात है। अब अनिश्चित काल हड़ताल पे चले गए। तीन ही बातें हैं। मेन चीज़ है कि हम लोग का जो जॉब है, हम लोग की जो नौकरी है वो सुरक्षित नहीं है। 35 वर्ष की आयु के हम लोग रिटायर कर दिया जाएगा, उससे हमें 60 वर्ष जो गवर्नमेंट को दे रही है 60 वर्ष हमको वो किया जाए। डायरेक्ट कंपनी से संविलियन किया जाए। जो ठेकेदार पैसे खा रहे हैं बीच में 15-16 लगभग 15,000-16,000 की समथिंग हम लोग की पेमेंट आती है, हम लोग को मिल रहा है मात्र 9,500 रुपये। इसमें क्या होता है, आज की महंगाई देखते हुए हम लोग के घर में उसमें भी हमारी पेमेंट बाकी पैसा का चला जाता है कंपनी के पास। कंपनी के द्वारा हम लोग को क्यों करवाया, जबकि हम लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति संविदा वालों को वही काम संविदा वाला कर रहा है, वही रेगुलर कर रहा है, वही काम वही प्रमुख वही हम लोग कर रहे हैं काम। लेकिन हम लोग के साथ नाइंसाफी क्यों? क्या हम लोग के पास पेट नहीं है क्या? हम लोग के पास वो है क्या? तो हम लोग की बात यही है कि डायरेक्ट हमको जो पेमेंट उनके माध्यम से दे रही है वो डायरेक्ट हमको दी जाए, हम लोग का हक हम लोग को दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने हड़ताल की हुई है और कोई हमारी वो वाली बात नहीं है। बस ये संविलियन कर दिया जाए हम लोगों को कंपनी से, बस। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं है किसी से। बस हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी 2 मांगों को पूरा कर दिया जाए। एक तो हमें संविलियन कर दिया जाए और दूसरी जो हमारी 45 जो एज लिमिट है उसको बढ़ाकर 60 कर दिया जाए। इसके अलावा हमारी कोई तीसरी मांग नहीं है हमारी। और दूसरी चीज़, हम लोगों को अभी हम जिस कंपनी में हमारा, उस कंपनी का भी भरोसा नहीं है। कल को उठा के वो बोल लेगा आपको ATM के गेट पे खड़े होना है, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम एम्प्लॉय MPB के थोड़ी हैं, हम तो आउटसोर्स के। तो आपकी एक जॉब फिक्स नहीं, कहाँ काम करना है? नहीं है सर, हमारा सुबह 10 बजे से टाइम 6 बजे तक है और आज तक मैं कभी 7:30 से पहले नहीं गया, समझ रहे हो। कभी संडे सैटरडे सेकंड सैटरडे होता कभी हमने नहीं देखा। उसके अलावा त्यौहार कभी नहीं देखा। कोई सा त्यौहार है, आप रेगुलर कर्मचारी आते हो उसको 3 गुना पेमेंट मिलती है। एक ही दिन में 10,000 लेके चले जाते हो तो हमारी पेमेंट है महीने की। हमें कोई नहीं है, त्यौहार पे भी नौकरी कर रहे हैं तो वही पेमेंट में, कोई छुट्टी नहीं है सर। बिल्कुल लगे हुए खंभों पे टंगे हुए हैं, मर रहे हैं, कुछ कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा सर, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बस मैं आपके माध्यम से इतनी सी वो है कि हमें सर अपना समझिए, हम बिजली ऑफिस के कर्मचारी, लेकिन बिजली ऑफिस बोलती है हमारे है ही नहीं, तो अब तो ठेकेदार है, पेमेंट नहीं आ रही, आप पेमेंट ठेकेदार को पकड़ो अपने। तो सर हम किसके हैं फिर, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? जाम जोखिम में डाल रहे हैं। आप देखिए रोज एक ना एक हादसा हो रहा है, रोज एक ना एक का कोई हाथ कट रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर खंबे पे चढ़ रहे हैं लापरवाही के कारण। ना हमें ट्रेनिंग भी नहीं मिली है किसी को अच्छे से, ना सेफ्टी टूल कुछ नहीं है सर। बस बोल देते हैं ये चढ़ना है, ये करना है, रात दिन सब लगे हुए हैं बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो धरना स्थल पर काफ़ी अधिक संख्या में ये लोग मौजूद हैं। और क्या भैया कोई चर्चा हो पाई आप लोगों की? कोई चर्चा हो पाई है? चर्चा हो पाई आपकी कोई? अभी कुछ नहीं, चर्चा नहीं हुई अभी तक तो कोई नहीं। अभी तक क्या हुआ है? अभी तक यही चल रहा है साहब, प्यासे सब लोग हैं, भूखे प्यासे खड़े हुए हैं, सुबह से आए हुए हैं, कोई नहीं आया, ना विधायक ना मंत्री, CMD भी अंदर बैठा है, अंदर बैठे अधिकारी, कोई चर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं। आउटसोर्स से कोरोना में मर चुके हैं, एक अनाथ बच्चों की तरह रह रहे हैं हम लोग। कोई भी चर्चा हम लोग एक अनाथ हो चुके हैं जिन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और लात मार के निकाल दिया जाता है। चाहे हम मर जाएं, सड़ जाएं, गल जाएं, इन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब है। आज 10,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, किसी को 8,000 नहीं, किसी को 8,000, किसी को 10,000। उस 10,000 में से अगर आदमी कोई भी अपना परिवार नहीं पाल सकता, आज हम लोग मजबूर होकर यहाँ पे इकट्ठे होकर आए हैं। हम लोगों को रोना आता है अपनी स्थिति पे, हम लोग किसी से रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कल से काम पे नहीं आना है। और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद भी हमारे अधिकारी बोले कि तू नेता बन रहा था, तू जा यहाँ से निकल। तो हमारी स्थिति इस हद तक आ गए अधिकारी से मतलब नहीं है। हमारी मांगों को, हमारे न उपकरण मिल रहे हैं, न कुछ मिल रहा है, कुछ साधन मिल रहा है। आप जब बिजली के खंभे पे चढ़ते हैं तो क्या क्या उपकरण मिलते हैं आपको? उपकरण कुछ नहीं, सीढ़ी मिलती है, बस सीढ़ी, हेलमेट मिलता है, प्लास पेचकस मिलते हैं। लेकिन बात तनख्वाह की हो रही है, बात हमें समान कार्य समान वेतन की हो रही है। हमें नहीं मिल रहा है वो चीज़, न समान वेतन मिल रहा है, इतना कम वेतन में। और वेतन भी हमें जो 10 तारीख को मिलना चाहिए वो हमें 15 दिन, किसी भाई को 1-1 महीने, 2-2 महीने से नहीं मिला है। हमारा PF ESI कुछ भी नहीं मिल रहा, ना PF नहीं मिल रहा है, ना ESI नहीं मिल रहा है। हमें कोई भविष्य की गारंटी नहीं है। अगर आज के डेट में मुझे खुदा ना खास्ता चालू लाइन पे हम काम करते हैं, अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा? चालू लाइन पे काम क्यों करते हैं, बंदी क्यों नहीं होती? कुछ फॉल्ट ऐसे रहते हैं। क्या नियम है? नहीं, जैसे बैक फिट भी चलती है, जैसे कि हमारा सब स्टेशन है, VIP एरिया है, जनरेटर भी चलते हैं। हमने यहाँ से बंद करवाई, जनरेटर चालू हुआ, वहाँ से बैक फिट आई, उससे भी हमें दिक्कत। अब हम जनरेटर को तो नहीं देख सकते ना, अर्थिंग भी आता है, कहीं पे ब्लेड ढंग से कार्य नहीं होता, बाईपास कर रखा है। मतलब जैसे कि काम देते हैं, ठेका दिया इनने,
प्राइवेट कंपनी, उन्होंने सही काम नहीं करा, प्लेटें कमजोर हैं, कोई निकल रही है, कोई लग बाईपास रही भी है, चल जाती है बिजली? बाईपास भी चलती है, बाईपास भी चलता है। क्या बात कर रहे हो? बात कर रहे हैं हमारे यहाँ जाके देख लो, शंकर नगर में आप भी आने का खतरा रहता है। बाईपास है, उसमें परमिट होते हैं। हाँ। हम बोलते हैं कि बाईपास कर रखा है, आप डिस्चार्ज डाल के काम करिए, लेकिन अन्यथा हम परमिट नहीं देंगे। तब भी परमिट होते हैं, उसके बाद भी परमिट होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है फिर? तो आपके साथ बिल्कुल जान जोखिम में रहती है ऐसी स्थिति में? अगर गलती हमारी नहीं हुई है, बीच वाले अधिकारी की है, तो गलती पूरी आउटसोर्स पे सौंप दी जाती है। कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं होते, नहीं होता है काम। अच्छा, आप जो है क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं क्या? एक हम दिन लोग जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हम लोगों को परमानेंट या संविलियन नहीं किया जाता, जब तक हम लोग सोच के बैठे कि अब ऐसी नौकरी करना कोई मतलब ही नहीं है, व्यर्थ। आप लोग 45,000 लोग हैं ना? जी 45,000 अब जब आप हड़ताल पर हैं और कहीं कोई फॉल्ट हो जाए, बिजली कहीं कुछ ट्रांसफार्मर उड़ जाए तो क्या होगा? उसकी सूचना हम पहले ही कलेक्टर साहब और हमारे एसी साहब अपने जोनल अधिकारी को ज्ञापन सूचना दे चुके हैं। क्या आप कोई ऐसी स्टाफ है बिजली कंपनियों के पास जो दुरुस्त कर दे? उस स्टाफ नहीं है, वो तो एक प्रकार से बस खाली फर्जी कंप्लेन खानापूर्ति की जा रही है बस। जिनका काम यही का लाइन देखना है। ये वास्तविक तौर पर बात करें तो यदि कहीं बिजली प्रभावित होती है तो अब ठीक नहीं होगी ना? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अगर निजीकरण होगा तो आउटसोर्स कर्मचारियों की आजीविका पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और इनकी सेवाएं सुरक्षित। तो आपकी मांगे हो गई, कोई चर्चा हुई है सरकार से? हाँ, सरकार से अभी तक एक बार चर्चा हुई थी 24 अगस्त को माननीय ऊर्जा मंत्री जी से, आश्वासन रह गया। उनने कहा था हम 1 महीने में करेंगे, लेकिन आश्वासन के अभी तक आदेश नहीं है। आउटसोर्स अभी तक इंतजार कर रहा है। अभी अधिकारी आए हैं, अभी क्या हुआ है? हम ज्ञापन दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर तहसीलदार पहुँचे हैं उनको ये जो तमाम कर्मचारी हैं ये ज्ञापन दे रहे हैं। आप सूचना तो दे चुके होंगे ना पहले? सूचना दे चुके हैं हम। हमने पहले भी ज्ञापन दिया है और अधिकारियों जो पदागण अधिकारी हैं हो चुका है। हमने ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन दिया था, 1 महीने में उनने कोई निराकरण नहीं किया, जिसके कारण हमने दोबारा से जो है इनकी जब तारीख खत्म हो गई, ऊर्जा मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में हमने ये ज्ञापन के बाद आप लोग चले जाएंगे काम पे? नहीं, अगर जब तक हमें आदेश नहीं आएगा, जब तक लिखित आदेश नहीं आएगा कि सम्मिलित किया जाता है आपको, जब तक हम ड्यूटी पे नौकरी पे नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले। हाँ, क्योंकि ऐसी नौकरी करने का हमें कोई मतलब ही नहीं है जब हमारा हम परिवार नहीं पाल सके। 10,000 की नौकरी पे हम क्या करेंगे? किराया देंगे कि खाना राशन भरेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे कि बच्चों? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या आप हर दिन ऐसे ही यहाँ जमा होंगे? क्या है प्लान, क्या है? देखिए, जैसे कि बिजली विभाग एक स्थायी विभाग है और स्थायी विभाग में एक रोजगार भी स्थायी होता है, लेकिन यहाँ पर तमाम आउटसोर्स कर्मचारी जो आपके समक्ष खड़े हैं, इनका कोई स्थायी रोजगार नहीं है। इनको ठेकेदारी प्रथा के द्वारा यहाँ पर लाया गया। 45 वर्ष इनसे खूब निचोड़ के काम कराया जाएगा और जैसे 45 वर्ष होगा इनको भगा दिया जाएगा। यह ठेकेदारी प्रथा एक यूज़ एंड थ्रो की नीति है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि ये यूज़ एंड थ्रो की नीति को दूर की जाए और हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों की सारी मांगों को पूरा किया जाए। कितने साल पुरानी मांग है आपकी? सर, ये हमने अभी लगातार 15 से 20 वर्षों से हम लगातार ये शोषण झेलते आए हैं। उसके बाद हमने 1 महीना पूर्व, लग रहा है अब तक 15-20 साल हो गए, सुनवाई नहीं हो रही, क्या बड़ा कारण क्या मानते हैं? सर, सबसे बड़ा कारण सरकार जो है वो अपने चमचों को या फिर अपने प्रतिनिधियों को ठेका दे देती है और जो बिचौलियों का इसमें फायदा है, इसलिए ना सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही। अभी जो है यहाँ पर अधिकारी पहुँचे, आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन क्या मिला आपको? अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। इसमें केवल अगर कोई निर्णय ले सकता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ले सकते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी सहायक की भूमिका निभा सकते हैं, उनको फीडबैक दे सकते हैं। पॉलिसी मैटर है। हमारा ये आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करके और आगे आकर ये आश्वस्त करना चाहिए कि नई पीढ़ी जो आउटसोर्स में काम कर रही है उसका किसी भी प्रकार से रोजगार छिनेगा नहीं, निजीकरण में भी रोजगार बरकरार रहेगा और उनका बिजली कंपनियों में संविलियन किया जाएगा। अभी जो आए थे अधिकारी, क्या चर्चा हुई? अधिकारी उनके प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के तौर पे हमने उनको केवल ज्ञापन दिया है। वे हमारे भावनाओं के संवाहक हैं, वो हमारी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा है, हमने उनको ज्ञापन। क्या कोई उन्होंने आग्रह किया आपसे कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए? देखिए, हड़ताल खत्म करने का उन्होंने आग्रह नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि बस इसके बाद जो है हम लोग अभी अपने अपने उधर जाएंगे, अपने अपने स्थानों पर, और वहाँ पर जाकर अपने अपने ना जो माननीय जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ वोटर, तो क्या आप विधायक और सांसदों के पास जाना चाह रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि विधायक और सांसद आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में
सारे विधायक चाहे वो किसी भी दल से ताल्लुक़ रखते हो, और उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वे अपने लेटर पैड में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें, उनसे व्यक्तिगत बात करें और आउटसोर्स समस्या का निदान निकालें। ये हमने उनसे अपील की हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में ये आज अभियान दिन भर जारी रहेगा। और हड़ताल आपकी कब तक रहेगी? ये अनिश्चितकालीन है। सरकार अभी आदेश निकाल दे, हम 5 मिनट में वापस ले लेंगे। आप यहाँ पर शामिल हैं क्या? हड़ताल में शामिल हैं आप? जी शामिल हूँ। मैं पुष्पा मिश्रा हूँ, नॉर्थ डिवीजन से मैं काम करती हूँ। आप भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं? आउटसोर्स कर्मचारी। महिलाओं को शामिल होना पड़ रहा है? जी, ये व्यवस्था ऐसी है, ठेकेदारी प्रथा सरकार समाप्त नहीं कर रही है। काम ज़्यादा लेते हैं, वेतन कम देते हैं हम लोगों को, बहुत परेशानी। आप क्या काम करते हैं? जी, आप क्या काम? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर। जी, आप भी शामिल हैं इस हड़ताल में? जी बिल्कुल शामिल है। ये भी नहीं, और भी लेडीज़ हैं हमारा शामिल हैं, और भी सबकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं। वेतन नहीं मिल रहा, सबकी बात ये की है 60 साल तक करें और हमारा वेतन जो एक सम्मानीय वेतन दिया जाए हम लोगों को। हम लोग की यही मांग है सरकार से, आप परमानेंट करें या ना करें, लेकिन सम्मानीय वेतन दें हमको और सम्मिलन करें। कम से कम हम बिजली घर के कर्मचारी कहलाए, बिजली कर्मचारी नहीं कहलाते। हमारा कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो हमको कोई भी सुरक्षा नहीं दी जाती है। बोल दे जाते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। आप कोरोना होने पर भी कह देते आप हमारे कर्मचारी नहीं है, आपका वेतन काट लिया। हमारा वेतन, मेरा खुद का वेतन काट लिया 15 दिन का। हम लोगों ने कोरोना योद्धा की श्रेणी में नहीं है? नहीं, कोई श्रेणी में नहीं है। मेरा 15 दिन का वेतन काट लिया गया है सर, मेरा 15 दिन का वेतन काट लिया गया। कुछ नहीं हुआ। तो 24 घंटे सेवाएं दी है सर, 24 घंटे मैडमों ने आके, सब लोगों ने 24 घंटे सेवा दी है। आके घर परिवार छोड़ के हम लोगों ने ड्यूटी दी है। लोग पोल से गिर जाते हैं, हाथ में रॉड डली है और उसके बाद में भी वो लोग ये कहते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। उनको बिजली घर से निकाल दिया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर देते हैं वो। आज हम 30 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, मुझे 14 साल काम करते हो गया है और हम लोग की कोई जॉब सुरक्षित नहीं है वहाँ पर। देखिए, ये यहाँ पर फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो आउटसोर्स बिजली कर्मचारी हैं उनका यहाँ पर धरना जारी है। हालांकि कुछ अफसर यहाँ पर पहुँचे थे, एक बार फिर ज्ञापन दिया है, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया है कि जो हड़ताल है ये लगातार जारी रहेगी। और जो रणनीति ये है कि विधायक और सांसद हैं सभी मध्य प्रदेश के, उन तक ज्ञापन दिया जाएगा। सवाल ये है कि जो विधायक सांसद हैं तो किसी पार्टी के या सभी को दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं ज्ञापन? सारे, हमें किसी पार्टी विशेष की वो वाली बात नहीं है। हम लोग कर्मचारी हैं। किसी विधायक, किसी सांसद से कोई विरोध नहीं है। हम सिर्फ हमारी मांगे रखना चाहते हैं स्वेच्छा से, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर गवर्नमेंट विचार करे। पूरे मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है? पूरा मध्य प्रदेश में संघर्ष चल रहा है। 24 तारीख से 23 तारीख से हम लोगों ने ये पहले से ही ज्ञापन दे चुके हैं। ये करने से पूर्व, हड़ताल पे बैठने से पूर्व हमने दे चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के संविधान को हम विरोध कर रहे हैं या किसी कानून को तोड़ रहे हैं। कानून के अंदर ही रहकर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको पार्टी से मतलब नहीं है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, सुनाते जा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बस हम यही चाहते हैं सर। पहले भी दे चुके हैं, 1 महीने का आश्वासन दिया था, 1 महीने में कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हड़ताल फिर से करनी पड़ रही है। चर्चा हुई विधायकों से, सांसद? चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला था कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम विषय में चर्चा करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। पर 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से लगभग अभी करीब काफ़ी टाइम निकल चुका है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सुनवाई नहीं होने के दौरान हम ये हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक वहाँ से आदेश नहीं निकल जाता है कि हम लोगों को 60 साल का नहीं कर दिया जाता है और प्लस सैलरी। आज 10,400 रुपये सैलरी दी जा रही है और महंगाई आप देख रहे हैं, 110 रुपये लीटर पेट्रोल है। आप समझ सकते हैं, आने वाला मजदूर भी काम करने नहीं आता है, सीमेंट वाला काम। सर हम लोग भी काम करते हैं। मतलब जो सैलरी मिल रही थी पहले इन हैंड, मतलब 10,500 सैलरी थी हमारी, लेकिन इस बार क्या है, हमारा बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। हमारा इस बार सैलरी से बोनस भी काट दिया गया है, जबकि मतलब गजट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको मतलब प्राइवेट कर्मचारी को बोनस मिलेगा, तो हमारा 911 रुपये बोनस भी नहीं दिया जा रहा है। ये आग्रह कि अगर आप ठेकेदार के माध्यम से हमें काम करवा रहे हैं तो आप क्यों अपने विद्युत विभाग की तरफ से डायरेक्ट हमें सैलरी दें और विद्युत मंडल की तरफ से हमें रखें और उस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमारा शोषण हो रहा है। कैसे हो रहा है सर? हम लोगों को परमिट नहीं मिलता, लाइनमैन के द्वारा। ये आपकी मांग बहुत पुरानी है? जी बहुत पुरानी मांग है सर। मांग पूरी नहीं हो पा रही, कारण क्या है, माध्यम क्या है? सर ये है कि हम लोगों की ठेकेदारी के कारण से ये तो आपकी मांग हो गई है, सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है इस मामले में? सर यही तो हम लोग चाहते हैं। ये कहना है, सरकार ये सोच रही है कि अगर हम इनकी मांगे अगर मानते हैं तो इन्हें कल से उठा के बोर्ड में करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम बोर्ड नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। हम ये मांग रहे हैं कि आप हमें कंपनी में सम्मिलियन करा दीजिए बस, ठीक है। जो अदर स्टेटों में जो पेमेंट मिल रही है 18 से 20 हज़ार रुपये, वो हमारी सैलरी हो जाए,
ताकि हम भी हमारे बच्चों को पाल सकें, उन्हें उचित शिक्षा दे सकें। तो यही बड़ा सवाल ये है, आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए पूरी फाइल आपकी पुलिंदा है फाइलों का। अड़चन की बात करें हम, देखिए आपकी ऊर्जा मंत्री से बातचीत हो चुकी है, आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अड़चन क्या लग रहा है आपको, कहाँ है अड़चन? अड़चन ये है कि हमारा ये कहना है कि ठेकेदारी कल्चर समाप्त होना चाहिए, आउटसोर्स की रिफॉर्म नीति बनना चाहिए, आत्मनिर्भर अभियान केवल सरकारी विज्ञापनों में नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों के निर्णय लेने के मामले में झलकना चाहिए। अंत्योदय योजना दीनदयाल उपाध्याय की जन शताब्दी में नहीं, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े आउटसोर्स कर्मचारियों के मामले में झलकना चाहिए। सरकार को उनको सीधे वेतन दे के संविलियन कराना चाहिए और अपने 300 करोड़ रुपए बचाना चाहिए। सरकार को ठेकेदारों से लगाओ क्यों? कैसे बचेंगे 300 करोड़? पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सरल भाषा में समझाना। सरलीकृत ये है, मध्य प्रदेश में 6 बिजली कंपनियों में 1300 करोड़ रुपए का मैन पावर का ठेका होता है। 6 बिजली कंपनियां 1300 करोड़ का ठेका। जी हाँ, ट्रांसमिशन है, पावर मैनेजमेंट कंपनी है, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, जनरेशन कंपनी है। ठीक है, इन कंपनियों में 1300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का ठेका होता है, जिसमें से 5% कमीशन ठेकेदार को, 18% GST, 9% सेंट्रल की, 9% स्टेट की और 2% TDS। 5 ये इस तरह 25% का अपव्यय 300 करोड़ के रूप में हो रहा है। ये 300 करोड़ रुपए सरकार का बचेगा। सरकार गुजरात का मॉडल क्यों नहीं अपनाना चाहती? गुजरात का मॉडल क्या कहता है गुजरात का मॉडल? गुजरात का मॉडल ये कहता है कि वहाँ 95% नियमित व्यवस्था से काम कराते हैं। पहले जो कच्चे में होते हैं, पहले उनको 6 महीने में पक्का करते थे, बाद में 1 साल में करने लगे, अभी हाल ही में 3 साल में करने लगे। हमारे कई साथी हैं, सरकार स्टेप बाय स्टेप करके वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर उनको नियमित करने का रास्ता निकाले, मार्ग प्रशस्त करे। सरकार के 300 करोड़ रुपए बचेंगे। गुजरात का मॉडल प्रचारित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है, आप ये क्यों नहीं अपनाना चाहते? तो क्या आप चाहते हैं कि गुजरात का जो मॉडल है बिजली कंपनी का, वो मध्य प्रदेश में आना चाहिए? वो बिल्कुल अपनाया जाना चाहिए। ये हमारी लगातार सरकार से मांग रही है। हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ जो बिजली सेक्टर में 30 साल से भर्ती नहीं हुई, हमारे जो उपभोक्ता थे, कंज्यूमर्स, उनका 3 गुना तादाद में वो बढ़ गए। कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, उपभोक्ता बढ़ेंगे, बिलिंग, वसूली, वितरण, तीनों काम 3 गुना बढ़ गए। लेकिन जो काम करने वाले जीवित संयंत्र 1/3 रह गए। नतीजा है आप आउटसोर्स को कुचल रहे हैं, उनसे 12 से 24 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। हमारा सरकार से ये आग्रह है कि अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति उदारता रखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम इस लाडली को लक्ष्मी बनाना चाहते हैं। अरे ये लाडली लक्ष्मी बन पाएगी आउटसोर्स में रह के? अरे ये तो 8 और 9 हज़ार में आउटसोर्स में रह के ही बूढ़ी हो जाएगी। जब हम ये मानने, लगता है गुजरात का मॉडल मध्य प्रदेश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल, अगर शिवराज सिंह जी चौहान चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं और हम उनके समर्थन में बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। हम उनका सम्मान करेंगे। अगर वो हमारी सारी मांगों को पूरी करते हैं तो हम बिल्कुल उनका सम्मान करेंगे। आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है सर, अगर मतलब इस कंपनी में रेगुलर वर्क है, जैसे मतलब कंपनी स्थायी है, तो हम लोगों को भी स्थायी किया जाए, जिससे कि हमारा जॉब और सिक्योरिटी सब कुछ हमारे लिए मिले। ये नहीं कि हमारा कोई ठेकेदार आके हमारा हिस्सा मतलब, चूँकि हमारी सारी मांगे बिना आज विद्युत अधिनियम 2020 आया है, उसमें व्यवस्था रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला है कि 67 साल की उम्र का चेयरमैन बन सकेगा। जहां रेगुलर कर्मचारी पहले 58 साल में रिटायर्ड होता था, उसको 60 और 62 कर दिया। जो लाइन स्टाफ और ऑपरेटर का 55 साल में ये मेडिकल परीक्षण कराया जाता था, वो कार्य में सक्षम है या नहीं है, उसको सरकार बुढ़ापे में बढ़ावा देने के लिए 62 साल कर रही है। और दूसरी तरफ पूरे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स के जो 45 पार कर्मचारी हैं, उनको बाहर का मार्ग दिखा के बूढ़ा करार दे रही है। क्या लग रहा है गुजरात का मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाना चाहिए? अपनाना चाहिए सर, बिल्कुल अपनाना चाहिए। 45 वर्ष की सेवा की उम्र के बाद में क्यों यहाँ से निकालें हम लोगों को? हम तो ये चाहते हैं कि जैसे आप रेगुलर कर्मचारी को 65 वर्ष की सेवाएं देने के लिए कहते हैं, वैसे हम आउटसोर्स वालों को भी 60 वर्ष की सेवाएं देने के लिए मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनका इस तरह से हड़ताल जारी है। और जो सबसे बड़ी बात कही है कि जो गुजरात में मॉडल है बिजली कंपनी में, वही मॉडल मध्य प्रदेश में अपनाना चाहिए। और यदि मध्य प्रदेश गुजरात के मॉडल को अपनाता है, जो तमाम कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।